पहले भी आपसे गुफ्तगू की थी, तब भी आपने यही हमें बताया था कि पहले जो दिसंबर में बारिशें होती थी वो एक महीना ताखीर से होती हैं। तो सर वो जनवरी में भी हम इंतजार करते रहे, आपकी ताखीर की वाली बारिश का वो नहीं हुई, वो अब फरवरी में हुई है। वर यू एक्सपेक्टिंग इट दिस ईयर? बहुत शुक्रिया मौजू करने के लिए। तो हम इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये हमारी तवक्कुआत थी कि जनवरी में बारिशें शुरू हो जाएंगी, लेकिन कुछ अवामिल ऐसे थे जैसे कि जो हमारे नज़दीकी समुंदर है बहर अरब, उसके टेम्परेचर काफ़ी बिलो नॉर्मल चल रहे थे। वही जिस तरह आप कह रही हैं, बादल आते थे, बारिश नहीं हो रही थी, सिस्टम जनरेट हो रहे थे, उनको हमारे समुद्रों से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी कन्वेक्शन बेहतर हो गई है और आने वाले दिनों में ये जो 5-6 हफ्ते हैं, इसमें ज़बरदस्त बारिशों के सिलसिले अब आ रहे हैं। अच्छा, तो दानिश साहब, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अब इतनी देर से बारिश हुई है मगर इतनी होगी जितनी एक्सपेक्टेड थी? मतलब इन द सेंस कि कई साल ऐसे भी होते हैं कि हम कहते हैं जी बारिश तो हुई पर वो एवरेज से कम हुई। आर यू एक्सपेक्टिंग एनी चेंज इन द एवरेज रेनफॉल, या आपके ख्याल में अब जो अगले आने वाले दिनों में बारिशें होंगी वो इतनी हो जाएंगी कि एवरेज एक रेनफॉल का पीरियड बन जाएगा? जैसे आपने बात की कि हम एक्सट्रीम्स में खेल रहे हैं, शदीद खुश्कसाली, शदीद वेदर, तो अभी हमारे सुबह वेदर स्टेशन हमारे पास इंस्टॉल है F11 में, तो उसमें तकरीबन पिछले 4 महीनों में कोई बारिश नहीं हुई, 0 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। लेकिन आज सुबह से लेकर अभी तक वहाँ पे 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है वेदर वाले के स्टेशन पर। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स है ये बढ़ते जाएंगे और जो नॉर्मल वैल्यू है वो कवर हो जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन उसका जो ग्राउंड रिचार्ज है उस पर उस तरह का पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बारिशें होंगी उनका रेन रेट ज्यादा होगा और वो उनका या आप ये समझ लें कि ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेशन उस तरह नहीं हो सकेगी, एब्जॉर्प्शन उस तरह नहीं हो सकेगी जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी कम वक्त में इतनी ज्यादा बारिश, कम वक्त में ज्यादा होगी तो वो डिस्चार्ज हो जाएंगी रिवर बॉडीज की तरफ और वो कंजर्व भी नहीं हो सकेंगी। बिल्कुल सही। दावर भट्ट साहब, ऑब्वियसली जैसे मैंने जिक्र किया कि हम जो एक दफे एक मसला जब खड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसकी पॉलिसी भी सामने आ जाती है, जैसे अभी पंजाब हुकूमत का जिक्र हुआ। तो सर, क्या अब आपके ख्याल में यही तरीका है कि जब एक कोई क्राइसिस आएगा या जिसको जैसे दानिश साहब कहते हैं कि एक्सट्रीम वेदर का कोई इवेंट होगा, तो उसके बाद ही हमारी हुकूमतें जो है पॉलिसियां बनाएंगी और फिर हम इस पे बहस करते रहेंगे कि वो कितनी अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाए या नहीं? अरफा, यूजुअली तो जिस तरह आप जिक्र भी करेंगे, पॉलिसी एक बनाई है इन द वेरी लास्ट डेज के, जब थोड़ी पेशन गई हो भी गई थी वेदर सिस्टम आने की और अब ख़त्म हो गया है। इस तरह की पॉलिसीज़ का रिज़ल्ट यही होता है कि जो अवाम है वो भी सीरियसली नहीं लेते और जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus ऑफ द स्टेट, वो भी फिर सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो होना तो यही चाहिए कि आपको गिवन दैट हमें पता है कि पूरे पाकिस्तान का ये मसला है, पंजाब एज द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस, ऑल्सो द एग्रीकल्चरल ब्रेड बास्केट के, जहाँ सारा आपका खुराक पूरे मुल्क की और एटलीस्ट मेजॉरिटी यहाँ से आती है। आपको पेशन गोइयाँ करने में एक तो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है कि आप अपग्रेड करें ताकि आप लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कर सकें। दूसरा, उसकी बेसिस पर पॉलिसी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। 2022 का हम जिक्र करते हैं, लेकिन 2019, 20, 21 में सिंध पे बहुत फोकस था, कराची में बारिशें होती थी और कराची डूब जाता था। इसी तरह 2010 का भी सैलाब आया। सो हमें पता है एक्सट्रीम इवेंट्स हमारे खित्ते में होती हैं और इसमें एक्सट्रीम इवेंट्स को फर्दर एक्सट्रीम बना दिया जाता है अर्बन एरियाज़ में ऑफ वेस्टफुलनेस और बैड मैनेजमेंट। अभी हम टारगेट कर रहे हैं गाड़ियों का, जो आई थिंक होता है कि आप ना उसे साफ करें, घर पे ना करें, बाहर ना करें। इसी तरह का ड्राउट एक पोर्चुगल और स्पेन में भी चल रहा है पिछले 2 साल से, और उन्होंने जो स्विमिंग पूल का वाटर रिचार्ज होता है उस पर बैन लगा दिया है। ना होटल्स, ना प्राइवेट पूल्स, मतलब वो वेस्टफुलनेस को परमानेंट पॉलिसी बना दी, वेस्टफुलनेस पानी की रोकनी पड़ेगी। तो हमें इस तरह की लॉन्ग टर्म देखने में, कि आपको पता है कि एवरी 2-3 ईयर्स साइकिल रिपीट हो रही है और हर साइकिल के बाद ये एक्सट्रीम होती जा रही है और ज़्यादा, तो आपको उस पैटर्न को देखते हुए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। आई थिंक यही हमारे साथ स्मॉग में भी हुआ है कि जब लॉकडाउन लगा है उसके अगले 2 दिन बाद तेज़ हवा और बारिश आ गई। इसी तरह हीट वेव्स में ये होता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके हफ्ते बाद एक हीट वेव मैनेजमेंट प्लान आ जाता है। सो ये हर किस्म के क्लाइमेट फिनोमिना के साथ हम कर चुके हैं। अब बात यही है कि एवरी सिटी, हर प्रोविंस को अपने लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान्स बनाने पड़ेंगे फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लाइमेट इवेंट्स।